बात करते हैं अग्निपथ योजना की, जहां पर लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज झारखंड में छात्र संगठन आयसा ने बंद बुलाया है, तो दिल्ली में कांग्रेस ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। इससे पहले शनिवार को बिहार बंद के दौरान जमकर हिंसा हुई, लेकिन सवाल है कि आखिर नौजवान को भड़का कौन रहा है। जांच में अब साजिशों का पर्दाफाश भी होने लगा है। हिंसा की जांच में कहीं सियासी दल का नाम सामने आ रहा है, तो कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले भी साजिश के पीछे दिखाई दे रहे हैं। अलीगढ़ पुलिस ने तो हिंसा करने वाले आरोपियों के चौक चौराहे पर पोस्टर चिपका दिए हैं। सहारनपुर पुलिस ने भी हिंसा भड़काने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 के पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आए हैं। अग्निपथ को लेकर देश भर में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। भविष्य के अग्निवीर उपद्रवी बन गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ अग्निपथ के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कोई इसे युवाओं का आक्रोश कह रहा है, तो कोई आंदोलन। कोई इसे उपद्रवी कह रहा है, तो कोई बवाली। लेकिन सवाल है कि आखिर देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले ये नौजवान अचानक उपद्रवी और बवाली कैसे हो गए? इनके अंदर इतना गुस्सा कहां से आ गया कि ये सब कुछ तोड़ देने, सब कुछ जला देने पर उतारू हो गए? सच तो ये है कि पिछले 4 दिनों से देश भर में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, और ये खराब करने वाले हैं कौन, अब वो भी सामने आने लगे हैं। सवाल है कि सड़क पर, रेलवे स्टेशनों पर हंगामा करने के लिए ये खुद आ रहे हैं, या फिर इन्हें ऐसा कोई करने के लिए भड़का रहा है। आखिर कौन है वो लोग जो नौजवानों को आगे कर देश भर में हिंसा फैला रहे हैं? अब इस सवाल का जवाब भी मिलने लगा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर युवाओं की ताकत का बेजा इस्तेमाल कौन कर रहा है। यूपी की सहारनपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि युवाओं को भड़काने के पीछे सियासी दल भी शामिल है। समाजवादी पार्टी और NSUI से जुड़े लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संदीप 34 वर्ष, पराग पंवार 26 वर्ष, मोहित चौधरी 26 वर्ष, सौरभ कुमार 28 वर्ष, उदय 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी की उम्र पर गौर कीजिए, सभी 25 की उम्र को पार कर चुके हैं, यानी इनमें से कोई अग्निपथ में भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, हिंसा कर रहे हैं। सहारनपुर पुलिस की माने तो इनका मकसद कुछ और यही है। गिरफ्तार लोगों में से 2 राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। इनमें संदीप चौधरी पूर्व पंचायत सदस्य रह चुका है और वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, जबकि पराग पंवार NSUI का जिला अध्यक्ष है। अब आप समझ गए होंगे कि युवाओं को भड़काने की साजिश कौन रच रहा है। 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। यूपी में फिर पोस्टर जारी हुए हैं, लेकिन इस बार ये पोस्टर हिंदू मुस्लिम दंगे से जुड़े आरोपियों के नहीं, बल्कि खुद को भविष्य के अग्निवीर कहने वालों के हैं। ये वो अग्निवीर हैं जो पिछले 4 दिनों से अलीगढ़ को सुलगाने में लगे थे। शुक्रवार को ये लोग यमुना एक्सप्रेस वे पर हंगामा करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। पुलिस को अब इनकी तलाश है। अलीगढ़ में शुक्रवार को हिंसा में जटौरी पुलिस चौकी को भी जला दिया गया था। अब यहाँ भी पुलिस के हाथ साजिश के सूत्रधारों तक पहुँचने लगे हैं। हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने संगीन धाराओं में 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। 9 कोचिंग संचालकों पर भी पुलिस का शिकंजा कसा है। तिरुपति कोचिंग सेंटर के राम कुमार सिंह, केशव चौधरी, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के अमित,
चौधरी कोचिंग सेंटर के मोहन चौधरी, यंग इंडिया कोचिंग सेंटर के सुधीर शर्मा, केडी इंस्टीट्यूट के गौरव चौधरी, समन्वय कोचिंग एकेडमी के विजय उर्फ मोंटी अत्री, जीएस कोचिंग सेंटर के पुष्पेंद्र सिंह और गुलिया लाइब्रेरी के केशव चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी से लेकर सिकंदराबाद तक और बिहार से लेकर जम्मू तक युवा सड़क पर हैं। देश के 13 राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है और अब साजिश के सूत्रधारों का एक एक कर खुलासा हो रहा है। ग्वालियर में भी पुलिस ने ऐसा ही खुलासा किया है। यहाँ साजिश का लेवल कुछ अलग ही है। जय हिंद दोस्तों, देखो कैसे युवाओं ने अब यहाँ पर जो है ग्वालियर में बहुत ही बड़ी संख्या में आकर विरोध प्रदर्शन किया है। यह जो सेना की भर्ती को लेकर इन्होंने जो सरकार ने जो दादागिरी मचाई हुई है, इसके खिलाफ जो है यहाँ पर आप देखें कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है। यहाँ रिटायर्ड फौजी मनोज हैं जो एक फिजिकल ट्रेनर हैं। ग्वालियर में 2 दिन पहले अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा भड़की थी। मनोज पर युवाओं को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। उसमें शुरू से ही जो कोचिंग संचालक हैं उनकी भूमिका हमें संदिग्ध लग रही थी, तो उनकी भूमिका को चेक करने के लिए हमने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके फोन वगैरह और जितने भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह हैं उनको सबको हमने बारीकी से जांच किया। तो बारीकी से जांच करने पर एक आदमी का नाम सामने आया जो एक्स रिटायर्ड पर्सन है और एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, कोचिंग कराता है, फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग कराता है। वो आदमी घटना के वक्त गोले के मंदिर चौराहे पे था, वहां से लाइव चला के भड़काऊ भाषण दे रहा था और लोगों को उकसा रहा था। तो सुना आपने, युवाओं को भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। पता चल चुका है कि हिंसक भीड़ के पीछे किसका शैतानी दिमाग चल रहा है। अब एक एक की पहचान की जा रही है, सबको बेनकाब कर सामने लाया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।